संतों महंतों के तप की स्थली और वर्तमान में श्रद्धालुओं भक्तों के पर्यटन की जगह सरयू का तट होता है। सरयू का तट वह पवित्र तट है जहाँ पर संत महंत नित्य प्रति सरयू में स्नान करके सरयू मैया का आचमन करते हुए अपनी तपस्या को करते हैं, आध्यात्मिक जीवन यात्रा को यहीं सरयू से आगे बढ़ाते हैं। रामलला के विराजमान होने के बाद जहाँ लाखों की संख्या अयोध्या पहुँच रही है, हर भक्त सरयू में स्नान और डुबकी लगाने के लिए लालायित है। आज हम सरयू के उस तट पर मौजूद हैं, उस जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर सियाराम किला स्थापित है, जो संतों तपस्वियों मनीषियों की तपोभूमि बनी है। दशकों से यहाँ पर संत निवास करते हैं, तपस्या करते हैं और ईश्वर की भजन साधना में लीन रहते हैं। इसी सियाराम किला की स्थापना प्रसिद्ध संत झुनकी बाबा ने की थी। झुनकी बाबा की पूर्ण तिथि 27 जुलाई 2025 को 31वें नंबर की है। झुनकी बाबा की तपस्या आज भी अयोध्या के संतों में जानी जाती है। अयोध्या का प्रत्येक संत उनका नाम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लेता है। वर्तमान में सियाराम किला के महंत पीठाधीश्वर करुणानिधान शरण जी हमारे साथ तिलक पत्रिका पर जुड़ेंगे। झुनकी बाबा और सियाराम किला की महिमा को बताते हुए कल यानी 27 जुलाई के कार्यक्रम के बारे में विस्तार से हमारे साथ जानकारी साझा करेंगे। अयोध्या एक प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म स्थली है, जहाँ पर प्रभु राघवेंद्र सरकार ने जन्म लिया और अपने लीलाओं से समस्त संसार को भक्तों को आनंदित किया। उन पवित्र भूमि पर अनेकों अनेक संत तपस्या किए। अयोध्या संतों की भूमि भी कहा जाता है, वैराग्य भूमि भी कहा जाता है। उन वैराग्य भूमि पर अनेक संत हुए, जिनमें एक जानकी शरण जी उर्फ झुनझुनिया बाबा के नाम से जाने जाते हैं। यह 19 से 15 ईस्वी में अयोध्या आए। सतगुरु सदन गोला घाट के महाराज जी श्री स्वामी राम बल्लभा शरण जी महाराज से शरणागत हुए। उसके बाद अयोध्या से प्रवास करके एक सुदूर जंगल जाकर के माँ सीता का आराधना करने लगे और अपने तपोबल से माँ सीता का उन्होंने प्रसन्न किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। पुनः अयोध्या एक शिष्य श्री स्वामी मिथिला शरण जी महाराज को बनाए, जो जमींदार व्यवस्था से वो पोषित थे, लेकिन महाराज जी की छटा और छवि तप के प्रभाव से उस जमींदारी पोषित प्रथा को उन्होंने छोड़ करके महाराज जी के सानिध्य प्राप्त किया और जितनी भी उनकी ज़मीनें थी उस ज़मीन को बेच करके इस सरयू तट के सानिध्य में एक श्री सियाराम किला का निर्माण किया। और जिस समय अयोध्या में कहीं भी पक्के घाट नहीं थे, उस समय महाराज जी ने उन्हीं ज़मीनों को बेच करके एक पक्का घाट का भी उन्होंने निर्माण करके संतों के सेवा में, जनता की सेवा में सुपुर्द किया। तब से झुनकी घाट के नाम से घाट प्रसिद्ध हुआ और सियाराम किला के नाम से आश्रम। यहाँ पर अनेक संत तपस्या करते हैं, भगवत भजन करते हैं। उनकी जीवन उपार्जन के लिए आश्रम ही सभी व्यवस्था करता है। महाराज जी ने जो छोड़ करके गए हैं, उपदेश दे करके गए हैं, उन सभी उपदेशों को और शिक्षाओं को हम लोग पालन करके सभी शिष्य धन्य हो रहे हैं। ऐसे तो महाराज जी का सिद्धि प्रसिद्धि बहुत ही है, जितना भी वर्णन किया जाए वो सूर्य को दिखाने के समान, दीपक के समान होगा। फिर भी एक दो कथाएं महाराज जी के बारे में मैं वर्णन करना चाहता हूँ। महाराज जी का धर्म प्रचार करने का एक अलग ही व्यवस्था था। महाराज जी राम नाम का बहुत ही साधक थे, इसलिए राम नाम पर वो बहुत ही
जोड़ दिया करते थे। प्रबलता के साथ सबको कहते थे कि राम मंत्र का उच्चारण करो, और जिसने राम मंत्र नहीं लिया मनुष्य शरीर पा करके उसका मनुष्य शरीर व्यर्थ है। और कोई भक्त यदि प्रार्थना करता था कि महाराज जी आज मेरे ग्राम में, मेरे क्षेत्र में, मेरे निजी निवास पर चल कर के मेरा पवित्र करें, तो महाराज जी एक ही शर्त रखा करते थे कि मैं तभी तुम्हारे ग्राम क्षेत्र या तुम्हारे निजी घर जाऊंगा जब तुम चारपाई को उलट करके मैं उस पर बैठूंगा और तुम लोग राम नाम सत्य करते हुए चलोगे, तब मैं जाऊंगा। तो भक्त जिनका श्रद्धा होता था वो महाराज जी का राम नाम सत्य बोलते हुए अपने अपने क्षेत्र में, गांव में और अपने निजी घर पर ले जाया करते थे। महाराज जी इसी प्रकार से सनातन धर्म के नाम प्रभाव को उन्होंने प्रचार किया और भक्तों को आशीर्वाद दे करके जिनके जीवन में कलेश था उन जीवन कलेश को दूर करके भगवान के शरणागति को लगाया। इसलिए महाराज जी आज भी अयोध्या में स्थापित हैं। अब इनका नाम जानकी शरण जी महाराज है, गुरुदेव ने दिया, लेकिन संतों का नाम दिया हुआ झुनझुनिया बाबा है, इसलिए कि महाराज जी ने जानकी का उपासक, सीता जी का उपासक थे, सखी भाव। हम लोग वैराग्य जब धारण करते हैं तो वैराग्य में एक उपासना पद्धति बताया जाता है कि आपका प्रभु से संबंध क्या है। तो हम लोगों को गुरुजी ने बताए और गुरुजी ने बताया कि आपका उपासना सखी भाव है, सीता जी आपकी बहन है, इसलिए आप उनके सखी भाव से आप उनको पूजन करें। तो महाराज जी ने कहा जो अंदरमुखी है मैं बाहर मुखी भी रहूँगा, इसलिए तब से पायल पहनना, नथनी पहनना और चूड़ी पहनना, और उन झनका जब चलते थे महाराज जी तो पायल की आवाज़, चूड़ी की आवाज़ को सुन कर के लोग उनको झुनझुनिया बाबा आ रहे हैं, झुनझुनिया बाबा आ रहे हैं, इसलिए उनका नाम झुनकी बाबा पड़ा। देखा आप लोगों ने, मेरे साथ महाराज जी जुड़े हुए थे जो वर्तमान पीठाधीश्वर हैं। उन्होंने सियाराम किला के संस्थापक झुनझुनिया बाबा के बारे में कितनी ही अद्भुत बातें हमारे साथ साझा की कि कैसे झुनझुनिया बाबा ने अयोध्या में लोकप्रियता हासिल की, किस प्रकार से सखी भाव की उपासना करते हुए उन्होंने अयोध्या में राम के नाम को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया और सरयू के तट पर संतों की सेवा, भक्तों की सेवा के लिए पक्का घाट का उन्होंने निर्माण कराया। तिलक पत्रिका पर आप भी जुड़े रहिए और देखते रहिए कि किस प्रकार से अद्भुत सियाराम किला आज सरयू के तट पर स्थापित है, किस प्रकार से सियाराम किला की एक एक सीढ़ियाँ सरयू के हिलोरों को छूती हैं और सरयू का जल सियाराम किला की सीढ़ियों को आकर के छूते हुए भक्तों को दर्शन देता है, भक्तों को धन्य करता है। आज भी यह सियाराम किला लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं और भक्तों की पहली पसंद बनकर के उभरा हुआ है। तिलक पत्रिका के लिए मैं देवेश पांडे, अयोध्या।